अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में लेसन प्लान बताने जा रही हूँ। ये लेसन प्लान फर्स्ट है। इस तरीक़ा से आपको एक बॉक्स बना लेना है जिसमें लिखना है मौलमा तालिब इल्म का नाम, खुद का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, जो आपका रोल है वो लिखना है, स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप टीचिंग करते हो उस स्कूल का नाम लिखना है, और ये सब मजमून लिखना है जो आपका ये बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस या समाजी जो भी है वो आपको लिखना है। उन्वान जो आप सब्जेक्ट पे पढ़ाने जा रही है चैप्टर, वो जैसे कि यहाँ न्यूट्रिशन चैप्टर है तो हम न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, या गज़ा के अज़ा उर्दू में कहते हैं इसको। तारीख़, जिस तारीख़ को आप पढ़ा रहे हो वो तारीख़ लिखना है। वक्फ़ा 45 मिनट या 35 मिनट जितना पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। दर्जा किस क्लास का, ये 6 क्लास का, तो ये 6 क्लास का हम लिखे हैं, और घंटे किस पीरियड में आप पढ़ा रही है तो वो पीरियड लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, खुसूसी मकासद इसका लिखना है न्यूट्रिशन चैप्टर का। तो इसमें लिखा हुआ है कि मुअल्लिम तलबा इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी फराहम कर सकेंगे। तो इसमें लिखना है कि जब ये गज़ा की तारीफ़ बयान कर सकेंगे, तलबा गज़ा की तारीफ़ बयान कर सकेंगे, गज़ा के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा के बारे में बता सकेंगे, तलबा ये बता सकेंगे कि कौन कौन सी गज़ा से हमारे तवानाई मिलती है, तलबा यह बता सकेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गज़ा की क्या अहमियत है। उसके बाद तलबा यह जान सकेंगे कि जिस्म को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गज़ा दरकार होती है। इस तरीक़ा से आपको न्यूट्रिशन के बारे में चैप्टर, उसके बारे में यहाँ पे बच्चा से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कर लेना है। फिर उसके बाद जो है तरीक़ा तदरीस में किस टीचिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर रही है पढ़ने के दौरान। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये जो न्यूट्रिशन चैप्टर है वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखा करके पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। तदरीसी अशिया टीचिंग एड्स, मुअल्लिम तालिब इल्म एक 4 पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है जिसमें न्यूट्रिशन को दिखाया जाएगा, न्यूट्रिशन को दिखाया जाएगा। साबका मालूमात में प्रीवियस नॉलेज, इसमें है मुअल्लिम तलबा को यह तवक्का है कि तलबा गज़ा के बारे में इब्तदाई जानकारी रखते हैं। ये यहाँ पे उसका प्रीवियस नॉलेज के बारे में बच्चा जानते ही आपको लिख देना इस तरीक़े से। तमहीदी गुफ्तगू सेट इंडक्शन, इसमें क्या करना है, इस तरीक़ा से आप एक बॉक्स बना लेना है जिसमें लिखना मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी या तलबा की सरगर्मी। बच्चों इस टॉपिक से लाना है कि बच्चों की किस तरीक़ा से इस न्यूट्रिशन चैप्टर पे आ जाए। तो जैसे टॉपिक लाने के लिए शुरुआत कैसे करें। बच्चों जब हम लोग को भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, तब बच्चा बताएगा कि हम खाना खाते हैं, ठीक है। उसी तरह आगे खाना से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे बताएंगे हमें तवानाई मतलब एनर्जी मिलती है। खाना के कितने ज़रिया हैं, तो 2 ज़रिया हैं, एक है पौधा और एक जानवर, पौधा और जानवर से हमें मिलती है। किन किन चीज़ों से हमें तवानाई मिलती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के गज़ा से हमें मिलती है। गज़ा के कौन कौन से अज़्ज़ा हैं, तो इसमें तो बच्चा नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर गैर तसल्ली बख्ते से जवाब लिखना है। ये टॉपिक पे आप अपला दिए तो आप इसके आगे यहाँ टॉपिक पढ़ाना है। यहाँ पे आपको सबक का ऐलान कर देना है, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों आज हम लोग गज़ा के अज़्ज़ा के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, ऐलान कर दिए। उसके बाद अब आगे आपको पढ़ाना। अब परसेंटेशन मतलब पिस्कस उसका कर देना है, यहाँ पे उर्दू में इसको पिस्कस बोलते हैं, ये पिस्कस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर शुमार इस तरीक़ा से बॉक्स बना के नंबर शुमार लिखना है। एक साइड तदरीसी नकात, फिर इसमें मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम। यहाँ पे है गज़ा की तारीफ़, गज़ा की तारीफ़ बयान कर देना है कि सवाल बच्चे से करना कि तवानाई के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे हम गज़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल फिर करना गज़ा क्या है, तो बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, तो गैर तसल्ली जवाब। तो आप वजाहत कीजिएगा कि ऐसी चीज़ें जिसको खाने से हमें तवानाई मिलती हैं और वह हमारे जिस्म के ऊपर मनफी असर डाले उसे हम गज़ा कहते हैं। यहाँ पे बच्चा है तो ये आप तो बोर्ड पे लिख दिए। तो अब यहाँ पे बच्चा है कि तलबा मुअल्लिम की बातों को गौर से सुन रहे हैं और कॉपी पे नोट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी है अब तख्ते स्याह का काम है, तो आपको बोर्ड पे भी इस तरीक़ा से लिख देना। ये तो आप बताएं ही लेक्चर के थ्रू। इसका फिर बच्चा से पूछना किन किन चीज़ों से गज़ा हासिल होती है,
तो बच्चा बता देंगे पेड़ पौधे और जानवर से। तो आपको यहाँ पे उसको बच्चा बहुत खूब करके मतलब शाबाशी दे देना, बता जो देगा बच्चा। फिर उसके गज़ा के अज़ा के बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तदरीसी नकात में, गज़ा के अज़ा के बारे में। फिर बच्चे सवाल कीजिएगा गज़ा की कौन कौन सी अज़ा हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं देगा, तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं। आप फिर उसके वजाहत कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन कीजिएगा कि इसके मुख्तलिफ़ अज़ा हैं जो दर्ज झेल हैं। कौन कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी मतलब फैट है, विटामिन है, पानी और मिनरल है, वाटर और मिनरल है। ये सब गज़ा के मुख्तलिफ़ अज़ा हैं। इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख देना है गज़ा के मुख्तलिफ़ अज़ा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन और मिनरल, इस तरीक़ा से आपको लिख देना। फिर अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको तारीफ़ बयान करना है कि यहाँ पे लिखे कार्बोहाइड्रेट की तारीफ़। देना कार्बोहाइड्रेट को से हमें क्या मिलता है, बच्चों से पूछना है। तो बच्चा जो है तो ये नहीं जवाब देंगे, मॉर्निंग की बातों को गौर से सुन रहे हैं और कॉपी पे नोट कर रहे हैं। तो इससे हमें तवानाई मिलती है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन, ऑक्सीजन से घुला हुआ है। इसका मान जो है 4.5 कैलोरी होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद आगे है फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में फिर से बताना है। तो फिर वही नंबर समाज तदरीसी नकात वैसे ही दूसरा कॉलम बना लेना है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बच्चे से पूछना उसका सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स का नाम बताएं, तो बच्चा बताएंगे चावल, गेहूँ, शक्कर वगैरह बहुत सारा है, तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे। फिर बच्चे से कहना ये आप भी यहाँ पे लिख देंगे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, केला, आलू, गन्ना, ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको भी लिख देना है तख्ते से आप कि कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा सोर्स होता है, राइस है, व्हीट है, ब्रेड है, पोटैटो है, ये सब लिख देना etc करके। अब है विटामिन क्या है, बच्चों से फिर क्वेश्चन करना है कि विटामिन क्या है। तो बच्चा जो है नहीं यहाँ पे नहीं जवाब देंगे, तो आपको फिर आप लिखना कि बच्चे कॉपी पे लिख रहे हैं, और तो इस तरीक़े से आप उसको वजाहत कीजिएगा। वजाहत हमारे जिस्म को बीमारी से हिफाजत करता है। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले फंक ने किया था। इसकी ज़रूरत कम मात्रा में हमें होती है। विटामिन की ज़रूरत जो हमें कम मात्रा में लेना है, और ये विटामिन का मेन काम क्या होता है, हमें बीमारियों से ये हिफाजत करता है। वही अब यहाँ पे बोर्ड पे भी आपको लिख देना विटामिन से जो भी इसके बारे में डिफिनेशन है वो डिफिनेशन लिख देना इस तरीके से। फिर बच्चे से पूछना विटामिन के सोर्स का नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे एग है, फिश है, मिल्क है, फिश वगैरह ये सब बताना है। तो फिर आप बच्चों से पूछिएगा कि इसके अलग अलग रूप कौन कौन सा, विटामिन का अलग अलग रूप है। तो जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी, ई, के, B7, B5, B3, B1 वगैरह। टोटल विटामिन की संख्या जो होता है टोटल 13 होता है, जिसमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में होता है बी और सी, और फैट में A, D, E, K होता है। सवाल फिर पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बच्चा बताएंगे स्कॉर्पी। यहाँ पे आप वेरी गुड करके बच्चे को तारीफ़ करके और आगे बढ़ जाना। ये इस तरीक़ा से ये हुआ आपका पूरा बच्चे पूरी क्लास में ये अपना पढ़ा दिए। उसके बाद है आधा सबक रिकैपिचुलेशन। आधा सबक में जो बच्चों को आप पूरे पढ़ाएं उसको एक समरी के तहत नोट कर लेना। जैसे बच्चों आज हमने पढ़ा गज़ा के अज़ा, गज़ा के बारे में न्यूट्रिशन। जैसे न्यूट्रिशन है ये 2 टाइप्स में है, कार्बोहाइड्रेट मतलब उसके 2 टाइप नहीं बोलिएगा, उसके अलग अलग किस्म है। कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन और फैट। तो आज हमने दो के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो कभी यही दोनों के बारे में हमने बच्चों को आज बताया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बात है, सोर्स चावल, गेहूँ, मक्का और गन्ना। उसके बाद हम विटामिन के बारे में क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, फिश, ये है। ये हमने बच्चों को बताया। तो इस तरीक़े से हमने ये यहाँ पे नोट कर लिए, ये सब पढ़ाया। उसके बाद इवैल्यूएशन करना है कि बच्चों को कि पढ़ा लिए हैं, तो अभी इवैल्यूएशन करना है कि बच्चे कितने सीख गए हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन बच्चे से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेना। जैसे गज़ा की तारीफ़ बयान कर सकेंगे, कौन सी गज़ा से हमें विटामिन ए मिलती है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट सोर्स क्या है, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। इस तरीक़ा से बच्चे से हम 4 या 5 जितना हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे विटामिन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया,
तो बच्चे से ये बता देंगे तो ये इसका यहाँ पे हमें इसका इवैल्यूएशन कर लिया। फिर घर के काम हम बच्चों को देना है। तो घर का काम में बच्चों के दिए गज़ा के ऊपर मुख्तसर नोट लिख के लाएंगे। ये हम बच्चा से क्वेश्चन कर दिए। इसके बाद रेफरेंस है, ये रेफरेंस हवाला ज़ात, ये क्या, ये कहाँ से आप लाए हैं? तो ये NCERT बुक क्लास 6 से ये हम लाए। तो ये लिख देना है कि हम क्लास 6 से NCERT बुक से लाए हैं। इस तरीक़ा से आप जो है ये निगरानी की राय भी है, निगरानी की राय। तो यहाँ पे निगरानी अपना खुद का राय देंगे और यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे निगरानी की दस्तखत, निगरानी की दस्तखत करना है यहाँ पे करवाना। तो हम तो यहाँ नहीं लिखे थे, तो इसी जगह पे आप निगरानी का दस्तखत मेरा यहाँ पे हो चुका है। थैंक यू।